अस्पताल में कोई समस्या हो जाए तो उसके लिए उन्होंने अपना एक कार्यकर्ता अस्पताल में रख रखा था। पिछले विधानसभा में मनीष जायसवाल जी जो अभी हमारे सांसद बने हैं, उन्होंने 51,000 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वो निर्दलीय से चुनाव लड़कर 64,000 वोट लाए थे हजारीबाग। तो वो तो पहले से स्पष्ट है कि प्रदीप प्रसाद जी ने अपनी क्षमता दिखा चुके हैं। झारखंड विधानसभा का पहला चरण का चुनाव 13 तारीख को होने वाला है और उसमें घमासान देखने को मिल रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। झारखंड विधानसभा में अभी हम मौजूद हैं हजारीबाग में हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद वर्मा, जो कि एक अधिवक्ता और आजसू पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप बताइए प्रमोद जी कि आजसू पार्टी में आपका जो पद है वो क्या है? जी, अभी मैं विधि प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ हजारीबाग से, आजसू पार्टी का। आजसू पार्टी और बीजेपी एक है एनडीए में होने के कारण। प्रदीप प्रसाद जी आप लोग के यहाँ पर लीडर हुए, जो कि आप लोग के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग उनको मदद कर रहे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि आपके लिए बहुत प्लस है, क्योंकि वो बीजेपी से हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि बीजेपी से किसी को खड़ा कर दो वो जीत जाएगा। विधानसभा का चुनाव लेकिन चेहरे की चुनाव होती है और आपके सामने मौजूद है मुन्ना सिंह जैसे गद्दावर नेता, जिन्होंने अपनी पृष्ठभूमि 10 सालों में तैयार किया है। हर दिल में वो राज कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि प्रदीप प्रसाद और मुन्ना सिंह में मेन लड़ाई देखी जा रही है? 21 ऐसे दल के नेता निर्दलीय हों या किसी और पार्टी से हों, वो आपको कमज़ोर कर रहे हैं। मेरा सवाल इतना है कि प्रदीप प्रसाद को आप जीतते हुए कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर कद्दावर की जो बात आप कर रहे हैं तो उसमें जो है प्रदीप प्रसाद जी ने पहले ही अपना कद दिखा चुका है। वो निर्दलीय से चुनाव लड़कर 64,000 वोट लाए थे हजारीबाग में। और जहाँ तक अगर मुन्ना सिंह जी का बात हो रहा है तो वो जेबीएम से लड़े थे और 30,000 या 31,000 समथिंग वोट वो लाए थे। तो यहाँ पे जो अपनी ताकत दिखाने की बात आ रही है कद्दावर नेता की कि मुझ में क्या क्षमता है, तो वो तो पहले से स्पष्ट है कि प्रदीप प्रसाद जी ने अपनी क्षमता दिखा चुके हैं। अब रह गई बात, पार्टी बेस पे चुनाव हो रहा है और एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो जाहिर सी बात है कि हजारीबाग का जो क्षेत्र है वो एनडीए का वो हमेशा परचम रहा है और एनडीए ही जीतते आई है। कुछ स्पेशल केसेस में कुछ हमारे लोग जीत में अपोजिट पार्टी के कांग्रेस की जीत हुई थी, मगर अभी के परिवेश में जो है यहाँ से प्रदीप प्रसाद सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं। इसलिए मजबूत कैंडिडेट हैं क्योंकि वो अगर अपनी क्षमता की बात है वहाँ पे भी वो सबसे ऊपर हैं और पार्टी स्तर पर एनडीए गठबंधन जो है अभी हजारीबाग में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। हमारे सांसद भी काफ़ी वोट के अंतराल से जीते थे। पिछले विधानसभा में मनीष जायसवाल जी जो अभी हमारे सांसद बने हैं, उन्होंने 51,000 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के थे आरसी मेहता जी, उनको हराया था। तो यहाँ हजारीबाग में जो है अभी हम लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में है और हमारी पार्टी जो है आजसू, जो कह सकते हैं कि प्रदीप प्रसाद जी का जन्मस्थल है। आजसू से ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया और आजसू में ही रह करके उन्होंने संगठन में काम किया। आजसू के ही समर्थन से आज इतने पॉपुलर हुए। तो आजसू जो है पूर्ण रूप से उनका पूरा समर्थन कर रही है और हमारे प्रयास से, हमारे लोगों के, हमारे संगठन के प्रयास से उनकी जीत निश्चित है और इसमें कहीं भी किंतु परंतु की स्थिति नहीं बनती है। मुन्ना सिंह कांग्रेस से जब आते हैं तो ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस ने राजपूत वोटर को भंजाया कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि राजपूत वोटर कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज हो गए थे। कई जगह पर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में भी और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी राजपूत वोटरों को हटाया गया था। उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी और मुन्ना सिंह को खड़ा किया। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि प्रदीप प्रसाद जी की राजनीति यहाँ की चमकी हुई थी, लेकिन उनको आप लोगों ने गिरिडीह भेज दिया और शायद मैं अगर सही हूँ तो गिरिडीह में वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। ठीक है, ऐसे में वो 2 महीना पहले लौट के आए हैं। बीजेपी के जब इनको कैंडिडेट के रूप में घोषणा किया गया तो आपके यहाँ कई बीजेपी के नेता नाराज हो जाते हैं। ठीक है, जिसका तो ऐसे में आप कैसे जीत देख रहे हैं? देखिए, हार या जीत जो है जनता तय करती है और
प्रदीप प्रसाद जी का जहाँ तक हजारीबाग की जनता से लगाव की बात की जाए तो वो किस पार्टी में रहें, कहाँ पार्टी ने उनको कार्यभार दिया, कहाँ वो कार्य करने गए, जब तक वो हमारी पार्टी में आईसू में रहे तब तक की तो मैं बता सकता हूँ। बीजेपी में रहने के बाद उन्हें कहाँ क्या प्रभार मिला, कहाँ गए, ये विशेष जानकारी मुझे नहीं है। मगर हजारीबाग की जनता से लगाव की अगर बात की जाए तो वो जब आईसू पार्टी में थे और उन्होंने जो है एक नया जनता से लगाव का एक सिस्टम बनाया था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे हजारीबाग के विधानसभा का क्षेत्र हो या हजारीबाग के विधानसभा से अलग के भी क्षेत्र के लोगों को अगर किसी तरीके से अस्पताल में कोई समस्या हो जाए तो उसके लिए उन्होंने अपना एक कार्यकर्ता अस्पताल में रख रखा था। अगर दूसरे जगह पे किसी तरह का प्रॉब्लम हो, ब्लॉक में हो या कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे अपने एक कार्यकर्ता को खड़ा कर रखा था। तो हर समय वो जो है पब्लिक के साथ जुड़े रहे और चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव हारने के बाद, और पिछले विधानसभा में वो प्रत्याशी रहे भी नहीं, फिर भी जो है जनता का काम वो लगातार करते रहे हैं। इसलिए जो है जनता का लगाव उनके साथ है तो जीत जो है जनता दिलवाती है। नेता कार्यकर्ता तो जो है क्या बोला जाता है, पार्टी चेंज करते हैं तो कुछ लोग नाखुश होते हैं, लेकिन जो है एनडीए जो है बड़ा संगठन है और उसमें अगर कुछ लोग नाराज़ भी हैं तो उन्हें जो है तो उनसे विचार करके उनको अपना समर्थन प्राप्त किया जाएगा। राजनीतिक समीकरण तैयार है, आपके अनुसार बीजेपी जीत रही है, प्रदीप प्रसाद डोर टू डोर जा भी रहे हैं, ठीक है। आजसू पार्टी में आपके यहाँ अभी जो आपके नेता थे जो रांची से नमन ठाकुर जी को भेजा गया, लेकिन वो दिखे नहीं कहीं। नहीं, ऐसा है कि नमन जी हमारे प्रभारी हैं, सदर विधानसभा प्रभारी हैं, और नमन जी का जो है सदर विधानसभा में उनके दिशा निर्देश पर कार्यक्रम हो रहा है, कार्य चल रहे हैं, कार्यकर्ता काम अपना कर रही है। हाँ, वो जो हैं चूँकि वो हमारे केंद्रीय सचिव भी हैं और उनको जिम्मेवारी जो है तो और भी हमारे 10 सीट पे हमारी पार्टी लड़ रही है, तो वहाँ भी उनको जो है कुछ कुछ जिम्मेवारियाँ दी गई हैं जहाँ कि वो अपना जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। और हमें लगता है कि जल्द ही जो है हजारीबाग में उनका एक कार्यक्रम भी होगा जिसमें जितना भी हम लोगों ने कार्य किया है, कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उसकी समीक्षा होगी। और हमारी पार्टी जो है सदर में बहुत ही अच्छा कार्य की है। हम जो है ज़्यादा फोकसबाजी या नारेबाजी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये नमन जी का ही निर्देश था कि क्षेत्र में काम करें और बूथ स्तर पर जा कर के कार्यकर्ताओं से मिले, वहाँ के जनता से मिले, उनके समस्याओं को सुने और उनके लो बेस पे काम करें, है ना। वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे केवल दिखने वाला काम नहीं करें। इसलिए जो है आप लोगों को लग रहा है कि नमन जी नहीं है, मगर नमन जी जो हैं क्षेत्र के हर बूथ तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको और भी उत्तरदायित्व दिया गया था। आप अगर जीतते हैं तो आप लोग के कौन से मुद्दे हैं जिनको आपकी पार्टी और आप मिलकर पूरा करेंगे? देखिए, एनडीए का तो संयुक्त मुद्दा है और उसी के उद्देश्य से जो है हम झारखंड में जो है परिवर्तन का लहर चला है और परिवर्तन होगा। और अगर सरकार बनती है तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो देश में दिख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, जो देश में दिख रहा है वो झारखंड में भी अवश्य दिखेगा। विकास राणा जी जेएमएम में शामिल हो जाते हैं, ऐसे में आपका एक नेतृत्व आपके पास से चला जाता है, इसकी क्षतिपूर्ति कौन पूरी कर रहा है? देखिए, संगठन में लोगों का आना जाना तो लगा रहता है और क्षतिपूर्ति किसी का कोई कर तो सकता नहीं, मगर क्या है कि संगठन जो है किसी के जाने से कमज़ोर नहीं होता है और किसी के आने से मजबूत नहीं होता है। संगठन विचारधारा पर चलती है और जनता जो है जिस विचारधारा को मान रही है उस विचारधारा से किसी के जाने से न वो हटने वाली है, न किसी से आने से अलग विचारधारा में जाने वाली है ना। इसलिए संगठन हमारा यहाँ मजबूत है और अच्छा काम हो रहा है और ये जीत जो है हमारे संगठन को और भी मजबूत। बातचीत में अभी इतना ही। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी इस तरह की बातचीत के लिए हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।